Okay, a very good afternoon. Good afternoon. So today we are starting with a new topic. That is, अगर आप देख रहे हो, that is elements of company law. Write down heading. Elements of company law. Elements of company law. Elements of company law. तो अब बात समझना बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी लॉ कैसे आया, क्या आया, क्यों था, किस लिए था, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वन हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 है। अगर आप देखते हो कंपनीज एक्ट से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, इतना आपको आइडिया होगा। इससे पहले भी था क्या? था, करेक्ट है। कंपनीज एक्ट 1942, कंपनीज एक्ट 1912, कंपनीज एक्ट 1866, कंपनीज एक्ट समथिंग समथिंग 1800 समथिंग। तो जो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो ये आप नहीं, हमारे एंसेस्टर भी पढ़ते थे। समझे मेरी बात? मतलब कहीं ना कहीं आज इंडिया की हिस्ट्री में अगर आप देखते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ये आकर गया था कि नहीं? बराबर है। तो कंपनी लॉ तब भी था। अब से पार्लियामेंट नहीं था, अरे पार्लियामेंट नहीं था, ब्रिटिशर्स तो थे, गवर्नेंस था, करेक्ट है ना बात? तो वो लोग कंपनी लॉज वगैरह रन करते थे, दैट इज वेरी क्लियर। तो ये जो कंपनीज एक्ट है ये आया कब और कैसे आया, ये क्या सिनेरियो है? सिंपल है। उससे पहले कंपनी का क्या यूज है मैं अगर बताऊंगा, हर एक बिजनेस एंटिटी, हर एक बिजनेस मैन को कोई एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, करेक्ट? इट मे बी इधर सोल प्रोप्राइटरशिप, इट मे बी कंपनी, it may be partnership, it may be LLP और it may be HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। समझे मेरी बात? सर ये सब तो हमने सुना है 12th स्टैंडर्ड में, करेक्ट है, सुना है, ठीक है, थोड़ा आइडिया भी है, नो डाउट हम थोड़ा और जाएंगे डिटेल में। बट किसी को भी कुछ भी बिजनेस करना है, ये 5 में से एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके ही करना है। सर कैन यू गिव एग्जाम्पल? जैसे मेरा प्रैक्टिस है, तो ये जो प्रैक्टिस है ये मेरे फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में चल रहा है। ये जो क्लासेस चल रहा है वो कंपनी के अंदर चल रहा है, प्राइवेट लिमिटेड। मेरे वाइफ का बुटीक सोल प्रोप्राइटरशिप में, मेरे पापा और उनके भाई मिलकर एक HUF पे बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस करना है, इट मे बी अ डांस एकेडमी, इट मे बी कोचिंग, इट मे बी सर्विस, इट मे बी प्रैक्टिस, इट मे बी डॉक्टर क्लिनिक, वो कोई ना कोई ये 5 टाइप में से एक टाइप में चलेगा। कौन से 5 टाइप बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी। आपको पहले डिसाइड करना है कि बिजनेस करना है तो ये 5 में से कौन से टाइप को सिलेक्ट करना है। सर वो कैसे सिलेक्ट करेंगे वो बाद में ना, पहले वो समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या है, पहले समझना पार्टनरशिप का एग्जाम्पल, तो फिर आप सिलेक्ट करोगे ना। जब आपको मालूम ही नहीं तो आप कैसे डिसाइड करोगे आज पहले दिन पे? समझे मेरी बात? तो आपको क्या करना है, कोई भी बिजनेस करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड which type of organization you want to run। जिसमें हमने क्या किया, कॉर्पोरेट फॉर्म, इसको 2 कैटेगरी में डाल दी, दैट इज LLP एंड कंपनी। और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में 3 कैटेगरी डाली है, दैट इज HUF, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सो फिर ये कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में फर्क क्या है? कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में फर्क क्या है? कॉर्पोरेट फॉर्म में समझना, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मैंने जितना बिजनेस में पैसा दिया बस इसके ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं लाऊंगा। अब सपोज कल उठ के मैंने एक एंटिटी स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मैंने 50 लाख रुपए डाल दिए, मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में डाला, अब वो एंटिटी लॉसेज में चल रहा है, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, तो 50 लाख रुपए भी कम पड़ रहा है और 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। नॉन कॉर्पोरेट में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, नॉन कॉर्पोरेट में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। बट मैंने कंपनी में पैसे लगाए, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, रिलायंस का कर्जा बढ़ गया, एग्जाम्पल, लाइबिलिटी बढ़ गई। रिलायंस ने क्या किया, एसेट बेचा, फिर भी 100 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है, वो अपने मेंबर को कॉल करके पैसे डिमांड, मुझे फोन आएगा, मयूर अग्रवाल आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो, करेक्ट है, रिलायंस के शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी में 2 शेयर लिए थे 4000 रुपए के, आप कंपनी को 100 करोड़ कम पड़ रहा है, 100 करोड़ लाके दो, मतलब पागल हो गए।
मैं 100 करोड़, मैंने 1 करोड़ नहीं देखे, आप 100 करोड़ की बात कर रहे हो। तो मैं बोला जितना मैंने तुम्हें पैसा दिया, जितना मैंने तुम्हें पैसा दिया, हाँ बेटा नीचे जा रहा है कैमरा डिस्टर्ब है, जितना मैंने तुम्हें पैसा दिया उसमें से कहीं ना कहीं वो रख लो, बट इसके ऊपर 1 फुटी कौड़ी नहीं लूंगा, नीचे जाना है बेंड होके कैमरा में, ठीक है, 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया? लिमिटेड लाइबिलिटी। ये क्या हो गया? तो कंपनी के अंदर मेंबर की जिम्मेदारी लिमिटेड रहती है, जितना पैसा दिया उतनी जिम्मेदारी, इसके बाद 1 रुपया मांगने का नहीं। बट नॉन कॉर्पोरेट के अंदर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती। क्या रहती है? जितना पैसा दिया इसके अलावा भी पैसा लाना पड़ेगा। समझेगा मेरी बात को? करेक्ट है। तो कोई भी एंटिटी जो है वो 2 कैटेगरीज में। कौन से 2 कैटेगरीज है? कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट। सर नॉन कॉर्पोरेट में कौन कौन आएगा? सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप। सर पार्टनर में भी ऐसा होता है, हाँ कल मैंने इसने पार्टनरशिप किया, मैंने पैसे लगाए, कल पैसा हमें कम पड़ रहा है, हमारा पैसा वो तो यूज हो गया, इसके अलावा घर से भी पैसे लाना पड़ सकता है। द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। समझ में आया मेरी बात? देखो एक होता है नो लाइबिलिटी, एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नो लाइबिलिटी तो कहीं नहीं होगा। जब फल खाने हैं तो उसके चीज़ें और उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। करेक्ट है? फल खाने के लिए है ना, फल मतलब प्रॉफिट यहाँ पे। करेक्ट है? तो भुगतान तो करना पड़ेगा। कितना? पूरा या गिना चुना? गिना चुना रहा तो लिमिटेड, पूरा या अनलिमिटेड? कुछ भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मतलब प्रॉफिट के लिए तुम खड़े हो गए, पैसा दो, और पैसे की जिम्मेदारी है तो जय माता दी। ये कोई मंदिर है? इच्छा हो गई डोनेट कर दिया, नहीं इच्छा हुई प्रसाद खा के चले गए, 1 रुपये दान पेटी में डाले नहीं। मंदिर है क्या? समझे? मतलब गए प्रसाद खा लिए घर, मैं दूंगा नहीं बट खाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो बिजनेस के अंदर आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। बट जिम्मेदारी कितनी? पूरी या थोड़ी? थोड़ी मतलब कंपनी में और एलएलपी में, और पूरी मतलब कहां पर? सोल प्रोप्राइटरशिप में और एचयूएफ में एंड बेटा पार्टनरशिप में। बराबर है? तो कोई भी बिजनेस ओपन करना है, कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? 2 कैटेगरी है। कौन से 2 कैटेगरी है? नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। सर नॉन कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा? बेटा नीचे से बेंड होके जा रहा है कैमरा है। नॉन कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा? हाँ बोलो, नॉन कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप। समझे मेरी बात? और कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा? कंपनी, एलएलपी, ये 2 चीज आएंगे। सर कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट में फर्क क्या होता है? नॉन कॉर्पोरेट में मेंबर की जिम्मेदारी पूरी होती है और कॉर्पोरेट में जिम्मेदारी लिमिटेड रहती है। इतना समझेगा? करेक्ट है। तो एक काम करो, नीचे देखो बिजनेस, ये पीपीटी लिखो। बिजनेस 2 टाइप में डिवाइड करो, 2 टाइप में डिवाइड करो। बिजनेस 2 टाइप में डिवाइड करो। पहला नॉन कॉर्पोरेट और दूसरा कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट में 3 टाइप्स आते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप। और कॉर्पोरेट में लिखना एलएलपी एंड कंपनी, एलएलपी एंड कंपनी। कॉर्पोरेट में लिखना एलएलपी एंड कंपनी। राइट? अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट में फर्क क्या है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? एक डिफरेंस तो आप समझिए, लाइबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड है, नॉन कॉर्पोरेट में यहां पर लिमिटेड है, थोड़ी जिम्मेदार है। नो लाइबिलिटी का कंसेप्ट बहुत कम है, घर गुती होगा, घर घर में आपस में डिसाइड होगा।
करेक्ट। तो यहाँ देखो, अगर मैं कॉर्पोरेट फॉर्म और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म को डिफरेंस समझना चाहता हूं तो व्हाट इज द डिफरेंस, जस्ट होल्ड अप। कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट, देखो क्या दिख रहा है, लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, और कॉर्पोरेट में लिमिटेड। मुझे तो कंप्लायंस, लॉ का फाइलिंग्स, गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स किधर ज़्यादा होंगे, कॉर्पोरेट पे। पैसा देने वाले अलग है, चलाने वाले अलग है, गवर्नमेंट को बीच में आना है कि नहीं आना है, आना है। अपन ही पैसा लगा रहे और अपन ही चला रहे और अपन ही पूरे जिम्मेदार है, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगा भाई खुद जिम्मेदारी ले रहा है, खुद लगा रहा है, खुद रिस्पॉन्सिबल हो रहा है और खुद मैनेज कर रहा है, तो हम उसमें इतना इंटरफेयर। ये तो शाहरुख खान है, एक्टिंग भी कर रहा है, डांसिंग भी कर रहा है, मूवी डायरेक्ट भी कर रहा है। अरे हाँ कि नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप शाहरुख खान से कम थोड़ी ना है। मेरी बात मानो, इतनी मेहनत करते हो लोग, फैमिली बैलेंस, बिजनेस बैलेंस, एम्प्लॉय बैलेंस, कस्टमर बैलेंस, सेल्फ बैलेंस, इवन इफ नो बैलेंस, समझे, मतलब वो सब मैनेज करते हैं, रॉ मटेरियल लाना, बेचना, बैंकिंग हैंडल करना, अकेला सब दिख रहा है। तो उसको और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस डालेंगे, कैसा चलेगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चलेगा क्या। बट कंपनी में क्या हो रहा है, पैसा देने वाला अलग है, कंपनी चलाने वाला, तो बीच में कोई तो चाहिए ना। तो मुझे बताओ कंप्लायंसेस किधर ज्यादा है, कंपनी एंड एलएलपी, कॉर्पोरेट फॉर्म में। कंप्लायंसेस कम किधर है बेटा, नॉन कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एचयूएफ। समझे मेरी बात। तो यहां देखना सिमिलरली, सेपरेट एंटिटी, ओनर अलग, कंपनी अलग, कहां पर है, कॉर्पोरेट, बट नो सेपरेट एंटिटी, कहां पर है, नॉन कॉर्पोरेट। समझे, मैं ही ओनर हूं, मैं ही चला रहा हूं, मैंने बोला मतलब मेरे फॉर्म ने बोला, मेरे फॉर्म ने बोला मतलब मैंने बोला, एक ही बात है। तो नॉन कॉर्पोरेट, मैं बोल रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिलायंस बोल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा बेटा, नॉन कॉर्पोरेट, सॉरी कॉर्पोरेट, करेक्ट। तो डिफरेंस लिखो ये नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट का। हाँ, फिर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर एक पार्टनर है, कल फॉर्म में पैसा कम पड़ा, घर बेच के पैसा लाना पड़ता है। हाँ, नॉमिनल पार्टनर जो नाम देता है उसको भी देना पड़ेगा, उसके नाम पे तो कर्जा रहे। अमिताभ बच्चन मेरे पार्टनर है, अमिताभ बच्चन का नाम लेती है, बैंक ने 5 करोड़ दे दिए, तो लाइबल नॉट लाइबल, लाइबल। क्लियर हो गया। अब ये देखो, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कंपनी, सेकंड वर्ड लिख रहे हैं, सेकंड पॉइंट देखो, लेस रिस्ट्रिक्शन एंड कंप्लायंस, मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब कंप्लाइंग विद लॉ, किधर फ्रीडम ज्यादा है, नॉन कॉर्पोरेट, किधर रिस्ट्रिक्शंस थोड़े गवर्नमेंट के हैं, लोन लेना है तो परमिशन लो, शेयर होल्डर परमिशन लो, पेपर फाइल करो, डायरेक्टर निकालना है तो पेपर परमिशन, मैनेजर निकालना है, मेरे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, भाई निकल, कल से नहीं आने का, इजी।
तो किधर लॉ का इंटरफेरेंस कम है, नॉन कॉर्पोरेट, और किधर ज़्यादा है? इट इज़ नॉट इंटरफेरेंस बट इट इज़ लिटिल रिस्ट्रिक्शंस। समझे मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा तामझाम है, लॉ के फॉर्म्स भरना, फाइलिंग करना, गवर्नमेंट परमिशंस लेना ज़्यादा है किधर? कॉर्पोरेट में। क्लियर हो गया? अब वर्ड कंपनी अब ये देखो, सबसे पहले हम आए कि बिजनेस, बिजनेस के बाद हम आए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर अलग अलग टाइप है। अब हर एक टाइप के लिए कुछ ना कुछ एक्ट पास हुआ है, लॉ पास हुआ है, क्योंकि इंडिया में जितनी कंपनी है सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, जितने पार्टनरशिप है एक लॉ फॉलो करना चाहिए, सबका एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। तो आप बोलोगे सर ये जो आपने लिखाया है सोल प्रोप्राइटर को कोई लॉ नहीं है, HUF के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, करेक्ट, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, करेक्ट है, LLP के लिए LLP एक्ट 2008 है, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। समझे मेरी बात? लगभग सब एंटिटी के लिए अलग अलग लॉ है। तो ऑब्वियसली हमारा डायरेक्शन अभी किधर है बेटा? कंपनीज एक्ट। हम किधर पढ़ने जा रहे हैं? कंपनीज एक्ट। बट कंपनीज एक्ट पढ़ने से पहले कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट में फर्क क्या है, ये मेरा सवाल। कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ में फर्क क्या है? सवाल समझ रहे हो? नहीं? कंपनीज एक्ट और कंपनीज लॉ में फर्क क्या है? आपके टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ बोल रहा, और मैं इधर आपको कंपनीज एक्ट दिखा रहा हूं। क्या दिख रहा है? कंपनीज एक्ट, फर्क क्या है? जो भी आंसर करेगा बाकी लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे, फ्री की तालियां। अरे बहुत बड़ी बात है ना, ताली अपने लिए कब बजती है? सवाल, फिर एक प्रश्न आपके सामने, और ये मोगैम्बो खुश हुआ, हा हा हा। आप बोले सर आप पढ़ा रहे हो, पूछ रहे हो, बता रहे हो? गुस्से में नहीं देखना है मुझे, थोड़ा प्यार से देखो। गुस्से में देख रहे हो तो आप पढ़ गए, क्या ये सर क्या पूछ रहे बता रहे, हमें ही नहीं लिंक समझ में आ रहा है। सवाल समझा क्या बेटा? सिंपल चीज है, लॉ जो होता है ना थोड़ा ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर। लॉ के अंदर एक्ट आता है, लॉ के अंदर रूल्स आते हैं, और लॉ के अंदर केस लॉज आते हैं। एक्ट एज इट इज जो गवर्नमेंट बोलता है, रूल्स के अंदर जैसे अभी फॉर्म नंबर, अगर आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर अपॉइंट करने का फॉर्म नंबर क्या है, वो एक्ट में नहीं लिखा रहता है, कहाँ लिखा रहता है? रूल्स। समझे? हर चीज एक्ट में डालेंगे तो एक्ट कितना लेंदी हो जाएगा। अब गवर्नमेंट बोलता है इनकॉर्पोरेशन के लिए पे द प्रिस्क्राइब फीस, फीस कहाँ लिखा है? रूल्स में, कि पे 1000 रुपये, पे 2000 रुपये, पे डोंट पे। समझेगा मेरी बात? तो रूल्स प्लस एक्ट प्लस केस लॉ। सर केस लॉ मतलब लैंडमार्क केस, रिलायंस वर्सेस टाटा, इनके ऊपर कुछ हुआ, अब वो कोर्ट ने डिसीजन लिया, अभी सभी कोर्ट वही डिसीजन लेंगे, केस लॉस। तो केस लॉ, रूल्स और एक्ट मिलाकर क्या बनेगा बेटा? लॉ। हमें पढ़ना क्या है? कंपनीज एक्ट पढ़ना है या कंपनी लॉ पढ़ना है? कंपनी लॉ। सर थोड़ा क्लैरिटी और देना, क्लैरिफिकेशन। ये देखो, सपोज में एग्जाम्पल है, कोई भी मैं एक्ट केस में गया, कंपनीज एक्ट खोला मैंने, ये बेयर एक्ट है, ये जो पार्लियामेंट में एज इट इज चर्चे में आया और ये साइन किया गया। आपको पता है ये एक्ट किसने साइन किया? प्रणब मुखर्जी, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, प्रणब मुखर्जी, करेक्ट है? तो ये देखना, टाटा 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 टा टर। अब देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर एक पैराग्राफ है, सर क्या है वो जान दो। सेकेंड लाइन पढ़ो, सेकेंड, द कंपनी शल फर्निश टू रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब आरओसी, आरओसी को देंगे, बट कौन से फॉर्म में देंगे ये क्या लिखा है? कौन से फॉर्म में इंफॉर्मेशन देंगे वो क्या लिखा है? वो रूल्स में लिखा है। क्या लिखा है बेटा? कि जब भी कंपनी को अपना कोई भी एड्रेस के बारे में अपडेट करना है, उसके लिए फॉर्म नंबर है INC 22। ये मुझे मालूम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम है।
I-N-C-22 फॉर्म भरेंगे और आप रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बोलेंगे, इतना समझेगा। अब मुझे बता, एक्ट ने हर चीज़ बोली है क्या? एक्ट ने एक बेंचमार्क दिया, ये चीज़ है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो का लिखा है? रूल्स का लिखा बेटा। और केस लॉज भी तो आएंगे ना। अगर कुछ हुआ, जैसे वोडाफोन और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बीच में बहुत बड़ा केस हुआ, वोडाफोन और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बीच में बहुत बड़ा केस हुआ, तो उस केस में समझना फिर वो बेंचमार्क केस बना, अब सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ एक्ट पढ़ के काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक्ट पढ़ के काम नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पे लेके जाता हूँ। चलो आपको थोड़ा सा, मैं आज थोड़ा सा वापस कंपनीज एक्ट थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, थोड़ा सी कुछ नई चीज़ पे लेके जाता हूँ, फिर वापस कंपनीज एक्ट पे आएंगे। जो भी वर्चुअल भी देख रहे हैं उनको समझना कि थोड़ा बेस आने में टाइम लगना है आपको। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कंपनीज एक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट का मुझे बताओ सबसे पहले, करेक्ट है, मुझे बताओ कंपनीज क्या होती है? हमने पढ़ा नहीं, बट हमें इतना पता है कि बिजनेस करना है तो कंपनी के थ्रू कर सकते हैं, इतना हमने पढ़ा। पार्टनरशिप बनाकर कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर कर सकते हैं, या एलएलपी बनाकर कर सकते हैं, एचयूएफ बनाकर कर सकते हैं, ये हमने थोड़ा समझा। अब हम कंपनी स्टार्ट ही करने जा रहे हैं, उससे पहले मैंने सवाल पूछ लिया, बस मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको अभी तक, करेक्ट है, कि पार्टनरशिप होता है, एलएलपी होता है, बस इतना ही बोला। अब मैंने सवाल ही स्टार्ट किया कि एक्ट और लॉ में फ़र्क क्या है? क्या है फ़र्क? करेक्ट है बात, ये मेरा सवाल निकला। तो मैंने बोला कि लॉ थोड़ा सा ब्रॉडर है, लॉ के अंदर आता है एक्ट, रूल्स, केस लॉस। क्या आता है बेटा? एक्ट, रूल्स, केस लॉस। इतना मैंने आपको समझाया, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ बेटा, 2-3 दिन थोड़ा सा बेसिक तगड़ा होगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा बेस पे लेके जा रहा हूँ, जो आपको आता भी होगा शायद। ये कॉमन स्लाइड है, बेसिक स्लाइड सब कॉमन रखते हैं हम, इसलिए 2 मिनट गौर से देखो। ये आपने देखी हुई चीज़ है, क्या है बेटा? पार्लियामेंट, करेक्ट है। पार्लियामेंट पिकनिक स्पॉट, आपको बड़ा मजा आता है टीवी में आजकल, है ना? पार्लियामेंट आजकल यंगस्टर, छोटे बच्चे क्यों ना हो, अरे 5 साल का बच्चा, मेरा एक कज़न है, दीदी का कज़न बेटा है, करीब दूर का, 5 या 6 साल का, बोले मेरे को मोदी से मिलना है, बोले घर पे जिद बना के रखा है, मोदी से मिलना है। अरे क्या पिकनिक स्पॉट है क्या? फिर एक बार बीच में कई साल पहले, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, कई साल पहले बीच में मोदी आए थे पूर्ण, तो उनको स्पेसिफिकली वो रोड जाके रुक गए, भाई इसको मोदी देखना है। बच्चे तक भी इन्फ्लुएंस है, कितना वजन है आदमी में। अच्छा बुरा मुझे नहीं मालूम, बट इन्फ्लुएंस है क्या नहीं? अच्छा बुरा वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बैठा हूँ कि किसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं मेरा घर देख रहा हूँ, मेरा रोजी रोटी देख रहा हूँ, बराबर है फिलहाल के लिए। बट मैं बोल रहा इन्फ्लुएंस, आज पार्लियामेंट क्या है हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। पहले पार्लियामेंट क्या, पढ़ने बुक्स के अंदर बोर होते थे, आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं पार्लियामेंट, मजा आता है वो आते। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वो क्या बोलता है? मित्रों। क्या बोलता है? मित्रों। उधर खलबली मच जाती पूरी, करेक्ट है बात। कुछ तो मस्त बातों में बातें कैसे बनाना, उसको कैसा क्या करना, आंसर देना, दैट विटीनेस एक होता है, टैलेंट होता है, उसको मीठे में लेकर रिप्लाई देना। ये पार्लियामेंट आप जान रहे हो, समझो मेरी बात। पार्लियामेंट में 2 सभा है, लोकसभा, राज्यसभा, जो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर्स, राज्यसभा में 250 मेंबर, समझे? जिसमें से 545 में से 543 हम लोग चुनेंगे, हमारा मतदान होगा, हम मतदान में जाएंगे, वोट करेंगे। आप लोग ने किया? सही, कार्ड ही नहीं भरा हमने, कौन फॉर्म भरेगा? कंटाला दुनिया गांव का है हमारा, घर पे आने वाले लोग भी तैयार है, घर वाले बेटा फॉर्म भर ले, फॉर्म भर ले, फॉर्म भर ले, आपने भरा नहीं होगा। कितने लोग ने मतदान किया बेटा? ये देखो जिम्मेदार नागरिक, और बाकी देखो भजन कीर्तन, करेक्ट है। तो हम लोग अपना वोट देंगे, मत देंगे, और जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया में हर पॉपुलेशन वाइज, स्टेट वाइज कुछ सीट्स अलॉट है, महाराष्ट्र से इतने लोग जाएंगे, उत्तर प्रदेश से इतने लोग जाएंगे, तो हम अपने लोग चुनेंगे 543। 2 लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। कौन सिलेक्ट करेंगे? ये राइट, प्रेसिडेंट को एक्सक्लूसिव, टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद राज्यसभा में 250 लोग हैं, 233 ये स्टेट यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट करेंगे। यूनियन टेरिटरी समझते हो?
दमन, दिल्ली, करेक्ट है। अब ऊपर जम्मू कश्मीर में भी एक आया ना, यूनियन टेरिटरी, करेक्ट है। एंड 12 लोग प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे। 233 कौन? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और 12 लोग कौन सेलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट। सवाल ये है, स्टेट यूनियन टेरिटरी में फर्क क्या है? देखो, आपको नॉलेज, आपका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है ना, पूरा नॉलेज बेस है। मेरे को हर एक चीज़ को आपको मैं जम कर करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मेरे साथ। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फ़र्क क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी को रेगुलेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट, स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। और कोई आंसर? ए भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, तू कहाँ पर रहता है? महाराष्ट्र में, जुन्नर से। जुन्नर से तू भी? ओके। और आप कहाँ रहते? यूनियन टेरिटरी, स्टेट? महाराष्ट्र से। पवन, तू कहाँ से बेटा? तू भी जुन्नर से? मैं आया था जुन्नर, मैं बताया था ना। जुन्नर वो कौन सा कॉलेज है ना, शिवनेरी के नीचे? मैं बताया था क्या? आया था 2 महीने पहले आके गया, सेमिनार के लिए आया था। हाँ, शिवाजी महाराज का बर्थ है ना उधर। कितने लोग जुन्नर से? 1 2 3। तुम कहाँ से? कोल्हापुर से। पुणे से? ये कहाँ पर है? सोलापुर साइड, पुणे। आप कहाँ से? पुणे। आप कहाँ से? पुणे से। पुणे से, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जान दो, ये तो मैं टाइम पास में पूछ रहा हूँ। सबसे पहले कि लोकसभा राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज जो होता है ना, ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। प्रेसिडेंट जो डायरेक्शन देगा, और स्टेट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट है बात? तो कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, बट अदर स्टेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर कट हो गया? चलो ये लिखो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करो। हुआ क्या? लोकसभा कितने सीट्स है? 545। राज्यसभा 250। चेंज होता रहता है एक आधा, कभी वो अलग बात है, बट एक नियर बाय फिगर बता रहा हूँ, ठीक है? डन है क्या?
आगे बढ़ो। अब ये देखो, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट करंटली इज रामनाथ कोविंद, पास्ट प्रेसिडेंट इज प्रणब मुखर्जी। अब लॉ जो बनता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, लॉ इंक्लूड्स एक्ट, रूल्स, केस लॉज। तो विच इज ब्रॉडर? लॉ। विच इज अ पार्ट ऑफ इट? एक्ट। लिखो ये। Act, rules and case laws. Is it right? Yes or no? Correct. Similarly, who makes law? Modi alone or parliament? मोदी के हाथ में है या पार्लियामेंट के हाथ में? मोदी के हाथ में इसलिए क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, बट लॉ कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। करेक्ट है। अकेला लॉ कोई नहीं बना सकता है, मोदी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इट इज द मेजॉरिटी विच ही गेट्स। आज उनके पास इतना पावर है, इलेक्टेड मेंबर्स ज़्यादा है, तो वोटिंग जब होंगी तो उनके फेवर में ज़्यादा होंगी। क्लियर है? तो मोदी अलोन कैन नॉट मेक लॉ इन द गुड वे, आई एम टेलिंग। करेक्ट है? बट इट इज द पार्लियामेंट हु मेक्स लॉ। तो आज जो भी लॉ बनता है, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, इतने सारे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कहाँ पे पास हुआ? पार्लियामेंट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहाँ पास हुआ? पार्लियामेंट। जम्मू कश्मीर रिलेटेड डिस्कशन आर्टिकल 370 कहाँ पे हुआ है? पार्लियामेंट। समझे मेरी बात? तो पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद वोटिंग होगा, वोटिंग में मेजॉरिटी जो आएगी उस सबसे डिसीजन लिया जाएगा। तो हु इज द लॉ मेकर? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स व्हाट? लोकसभा एंड राज्यसभा। बराबर है? तो ये बनाओ, लॉ मेकर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर दो चीज आ रही है, डन है? अब लॉ तो बन गया, एक समझो, लॉ कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है, पार्लियामेंट बना रही है? मैंने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। इन पार्लियामेंट हु इज हैविंग मेजॉरिटी इज गवर्नमेंट, बट हैविंग मेजॉरिटी, नॉट हैविंग मेजॉरिटी, ऑल टुगेदर इज पार्लियामेंट। विथ मेजॉरिटी, विदाउट मेजॉरिटी, सब मिलाकर क्या बना बेटा? पार्लियामेंट। और जो मेजॉरिटी पर है वो कौन है? गवर्नमेंट। समझे मेरी बात? तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है और जैसे ये बोल रहा है गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करती है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है तो आयकर भवन आ गए, कमिश्नर आ गए, इनकम टैक्स कमिश्नर आ गए, वो देखेंगे लोगों ने टैक्स भरा नहीं भरा, नहीं भरा तो एक्शन लो। करेक्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पुलिस को देखेंगे। करेक्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल ट्रेड को देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ दिस दैट एक्सेट्रा, रेलवे डिपार्टमेंट चलाएंगे, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर, रेलवे इंजीनियर सब काम पे आएंगे। समझो मेरी बात? तो कल उठकर पार्लियामेंट ने बोल दिया रेलवे के लिए 3 लाइन हम खरीदेंगे, 3 रेलवे हम लाइन स्टार्ट करेंगे, इतना पैसा दिया जाएगा। रेलवे डिपार्टमेंट को पैसा मिल गया, अब काम करने की जिम्मेदारी उनकी है। अब रेलवे डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली जिसकी मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट अपने आदमी को अपॉइंट करेगा। काम कर रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम करना, लोगों को अपॉइंट करना, काम करवा कर लेना, ये अपने आप में बड़ा, सिर्फ लॉ पास करके काम नहीं होगा ना,
लॉ पास होने के बाद लोग फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे, ये देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉ तो पास हो गया, जैसे कंपनीज एक्ट पास हो गया, बट कंपनीज एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाया। मिनिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी है, इंटरनल ट्रेड होम अफेयर्स, एजुकेशन, एचआरडी, करेक्ट है बात। ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री मतलब डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग कैबिनेट्स डिपार्टमेंट है, हर एक जन को उसका हेड बनाया है, कप्तान बनाया है। जैसे कंपनी होती है, कंपनी के अंदर अलग अलग मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, एचआर हेड होते कि नहीं होते, तो गवर्नमेंट की भी हेड हो सकता है ना। आज जैसे सीतारमन जी किसके हेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बराबर है, करेक्ट। होम अफेयर्स के लिए हेड कौन है, अमित शाह, करेक्ट है। वैसे सबको हेड बना दिया, अब इनके अंडर ये सब लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। आयकर भवन, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स जो है ये इनके हेड कौन है, सीतारमन जी, समझे मेरी बात। तो अब लॉ तो बन गया, बट लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। जैसे कंपनीज के लिए आरओसी बनाया, कंपनीज के लिए एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया, एमसीए बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सही, ये होता क्या है, कुछ नहीं है, कंपनीज के केसेस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कोर्ट, एनसीएलटी नाम का कोर्ट होता है, उधर जाता है। कंपनी के रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, आरओसी, और कंपनी का पूरा ओवरऑल कौन देखता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इसमें किसके आदमी बैठे रहेंगे, ऑब्वियसली जिस गवर्नमेंट की सत्ता है, जिस गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, उनके लोग ही अपॉइंट किए जाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, काम करवा कर लेना है ना उनको, करेक्ट। तो लॉ बनाता कौन है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूट कौन करता है, गवर्नमेंट। तो ये लिखो, लॉ एग्जीक्यूटर, एक कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल है। नीचे का इमेज नहीं बनाना है, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, नहीं तो वो भी लिखते बैठे, मोदी जी का फोटो नहीं बनाना है, ठीक है। वो ब्लू ब्लॉक्स लिख लिया अपने, करेक्ट है। अब लॉ फॉलो किसको करना है, अलग अलग लॉ अलग अलग लोगों को फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट, कंपनीज को फॉलो करना है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, आईटीसी, जो भी कंपनी बोलोगे आप, वो कंपनीज को फॉलो करना है। लॉ बना किसके लिए था, पार्टनरशिप एक्ट किसको फॉलो करना है, पार्टनरशिप फॉर्म्स, सही है कि नहीं, करेक्ट है। कंपनीज एक्ट किसको फॉलो करना है, कंपनीज, ऑब्वियस बात है ना। लॉ बनाया किसने, पार्लियामेंट, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, और फॉलो कौन कर रहा है, लोग जिसको ये एप्लीकेबल है। सब किसको एप्लीकेबल कैसे समझेगा, जब आप एक्ट पढ़ोगे, एक्ट के सेक्शन 1 पहला ही पैराग्राफ रहता है, उसमें लिखा रहता है किन लोगों को ये लॉ फॉलो करना है। शुरुआत में ही बोल दिया जाता है कि ये जो एक्ट है ये किन लोगों को लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, और किन लोगों को ये कंप्लाई करना है। समझे मेरे, पहला ही पैराग्राफ, स्कोप ऑफ द एक्ट, कि किन किन लोगों को ये कंप्लाई करना बहुत जरूरी, करेक्ट है बात। तो लॉ फॉलोअर में एग्जांपल लिख दो, ऐसा एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल है, रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी एंड टाटा मोटर्स, एग्जांपल, कुछ एग्जांपल से है। पार्लियामेंट के ऊपर एक अलग चैप्टर है आपको, डोंट वरी, आएगा।
हो गया? अरे यस और नो? अब लॉ फॉलोवर के बाद अगर लॉ फॉलोवर और लॉ एग्जीक्यूटर में कंट्रोवर्सी हुई, क्या हुई? कंट्रोवर्सी मतलब उनका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। मेरे को लगता है ये सेंटेंस का मतलब मुझे टैक्स 10,000 देने, वो बोलता नहीं हमारे मतलब है 20,000 देने, बोला नहीं मैं 10,000 दूंगा। ऑफिसर बोलता 20,000 दे, बोला नहीं मैं 10,000 दूंगा, नहीं 20,000 भरना पड़ेगा। बोला एक चाम कोर्ट के पास चल, कोर्ट बोलेगा कि क्या सही है, कोर्ट इंटरप्रिट करेगा कि ये जो लॉ लिखा है ये कोर्ट के एंगल से, थर्ड पार्टी के एंगल से इसका क्या अर्थ है। कभी कभी दो फ्रेंड्स में झगड़ा होता है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है? न्यूट्रल पर्सन आता है और ओपिनियन देता है कि नहीं देता है? शायद दोनों सही है बट कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो है ना, ये जो बीच का रास्ता नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको लूटेंगे, आपको हैरास करेंगे। कल उठ के जैसे एक एग्जाम्पल है वोडाफोन के केस में, देखो अमाउंट देखो, वोडाफोन आपको मालूम है वोडाफोन जो कंपनी है इट वॉज हच कंपनी, हच HUTCH, हच ये पहला नाम था, उससे पहले शायद ऑरेंज नाम था, आई डोंट रिमेंबर, शायद हच कंपनी मतलब वो छोटा सा पग जो डॉग आता था ना, जहाँ जहाँ डॉग जा रहा वहाँ नेटवर्क, वो ऐड देखोगे आपने। उसके बाद हच कंपनी टेक ओवर किया वोडाफोन कंपनी ने, वोडाफोन ने जूजूज लाया। क्या लाया बेटा? वाइट कलर के जूजूज होता है ना, कार्टून, करेक्ट है। तो वोडाफोन ने हच खरीदा, तो वोडाफोन के ऊपर जो है अपने पी चिदम्बरम जी है ना, वो इनकम फाइनेंस हेड थे ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे ना, तो उन्होंने नोटिस भेज दिया, उन्होंने मतलब उनके डिपार्टमेंट मतलब उन्होंने 22,000 करोड़ का टैक्स भरो, कुछ कहूँगा कितना? वोडाफोन बोले हम नहीं भरेंगे, हम नहीं भरेंगे। बोले भरना पड़ेगा। लॉ एग्जीक्यूटर बोलता 22,000 करोड़ भरो, लॉ फॉलोअर बोलता हम नहीं भरेंगे। अब ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन का साइड लिया कि तुम्हें भरने की जरूरत, कुछ भी टेक्निकल राउंड था, अभी आपको इतना नहीं समझे कैपिटल गेन्स वगैरह इनकम टैक्स का क्या है वो नहीं समझेगा, बट कुछ तो झगड़ा हुआ जिसके तहत 22,000 करोड़ रुपए टैक्स भरने बोला। अगर ऐसा कंसेप्ट नहीं होता तो ये तो तानाशाही करते, 22,000 करोड़ ने तो इंडिया के बाहर जाओ, समझेगा यार, तानाशाही करता ना। तो अब ये मैटर वोडाफोन बोला हम लड़ेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन लिया। कुछ छोटी मोटी बातें उनके भी फेवर में, बट मेजर बात तो उनके फेवर में, समझेगा मेरी बात। तो ये हो गए लॉ इंटरप्रिटर। किसने इंटरप्रिट किया लॉ को? कोर्ट्स। कोर्ट कितने बेटा? सुप्रीम, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेजरली 3 टायर सिस्टम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो लॉ इंटरप्रिटर में लिखो 3 टाइप ऑफ कोर्ट है। इज इट राइट? तो मुझे आता लॉ मेकर कौन है? पार्लियामेंट। लॉ एग्जीक्यूटर कौन है? गवर्नमेंट। लॉ फॉलोअर कौन है? डिपेंड्स। एंड लॉ इंटरप्रिटर कौन है? कोर्ट्स। तो ऐसा पूरा अपना सिस्टम चलता है, लेजिस्लेशन, जुरिस्डिक्शन एंड एग्जीक्यूशन। लेजिस्लेशन मतलब जो लॉ बनाता है, जुरिस्डिक्शन जो जस्टिस देता है, और जो एग्जीक्यूशन है जो इम्प्लीमेंट करता है, पुलिस ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर, कस्टम ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर। ये लोग क्या देख रहे हैं? जाके देख रहे हैं कि लोग लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। समझे मेरी बात को? तो ये पूरा लॉ का बेस है। अब लॉ इज ब्रॉडर या एक्ट इज ब्रॉडर? लॉ इज ब्रॉडर। देन एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले एक्ट के साथ पैरेलली क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल्स एंड केस लॉस। क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे वोडाफोन का लैंडमार्क केस हो गया, अभी वोडाफोन का एक बेंचमार्क, अभी ऐसा ही कुछ केस हुआ तो अल्टीमेटली हम उसको फॉलो करेंगे। अरे देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, ऐसा हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं समझो मेरी बात कि जो कोर्ट बोलता है वो भी बहुत बड़ा
लॉ है। क्लियर कट बात हो गई। तो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कंपनीज एक्ट 2013। एक समझना कैसे। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट का देखो पहले 1866, 1882, 1913, 1942, 1956, 2013। कितने सालों बाद चेंज हुए? 56 किधर और 2013 किधर? 2013 आप लोग की उम्र शायद गिन के 10 साल भी नहीं होंगे, 13 12 13 साल हो, बर्थ होके 2013 में जब आया होगा आप 2001 2 के होंगे। 1 2 3, एक वाले कितने? 2 वाले, 2002 वाले, 3 वाले, हाँ तो 2 वाले जनरेशन एग्जाम्पल। तो 2002 से 2013 आप जब 11 साल के थे तब ये पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा था और प्रणब मुखर्जी ने इसको साइन किया कि ये कंपनीज एक्ट पास करो। 1956 से 2013, 44 प्लस 10 54 प्लस 3 57 ईयर्स के बाद। कितने ईयर्स के बाद? 57 ईयर। और हमको लगता है हम ही एक लॉ पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे पूर्वज भी पढ़ते थे। ये बात अलग है, इंडिया में लिटरेसी रेट इतना नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट लॉ था, 100% था। और ये एक्ट आपका बेस बनेगा टिल फाइनल। समझ में आया मेरी बात? ये एक्ट आपका बेस बनेगा टिल फाइनल। सर इसका बैकग्राउंड क्या है? 1956 एक्ट का बैकग्राउंड बताता हूं मैं आपको। 1956 एक्ट जो था ना, इसमें एक चेयरमैन अपॉइंट किया था H.C. भाभा, होमी भाभा। 12 मेंबर के साथ होमी भाभा को कमेटी में बुलाया गया और बोला कि कंपनीज एक्ट ड्राफ्ट करो। ये कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की 1952 में और 1956 एक्ट पास हुआ 658 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स के साथ। सर सेक्शंस क्या होता है और शेड्यूल्स क्या होता है? कुछ भी नहीं है। हर एक पैराग्राफ को नंबर देना पड़ता है, दैट इज सेक्शन। मूवी में बोलता है दफ़ा 304 के तहत तुम्हें करार मुस्लिम ठहरा दिया जाता है और तुम्हें 5 साल की सज़ा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो करना है कर लो। क्या करते हैं? दफ़ा, बेवफा नहीं, दफ़ा। दफ़ा मतलब सेक्शन, सेक्शन नंबर। दफ़ा 304 के तहत, सेक्शन 304 के तहत। ये सेक्शन क्या है सर? ये पैराग्राफ नंबर है। अरे इतना बड़ा है, मैं आपको बोलूँगा कि चलो आपका नोटबुक भर गया, मुझे बताओ कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या लिखा। आप पेज पलटोगे, देखो सर इधर लिखा है। ऐसा नहीं है, आप बोलोगे सर पेज नंबर 10 पैराग्राफ नंबर 12 में लिखा है। अब बोलने में, अब ढूंढना आसान है। अरे इंडिया में इतने सारे एक्ट है। अब जैसे एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, पब्लिक कंपनी बनाने को 7 लोग लगते हैं ना, और प्राइवेट कंपनी बनाने को 2 लोग लगते हैं। आई गेस आप 12 पास आउट हो, करेक्ट है क्या? वो भी नहीं है। हाँ, तो पब्लिक कंपनी बनाने को 7 लोग लगते हैं 12th, और बेसिकली प्राइवेट कंपनी बनाने को 2 लोग लगते हैं। कहाँ लिखा है? नहीं, कहाँ लिखा है? आपकी नोटबुक नहीं लाना घर से, बोलो कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में कहाँ लिखा है? जो बताएगा बाकी लोग ताली बजाएंगे उसके लिए। हाँ, नोटबुक निकालेंगे, सर हमारे नोटबुक में लिखा है, या हमारे सर ने बोला था इसलिए हम बोल रहे हैं। कहाँ लिखा है? जज को बोलेंगे जज रुको मैं घर से नोटबुक लाता हूँ, फिर नोटबुक निकाल के देखेंगे, वो नोटबुक फाड़ के फेंक देंगे, ये मैं नहीं पकड़ता हूँ। कहाँ लिखा है बताओ? अगर आपके सामने क्लाइंट आया कंपनी बनाने के लिए, अब बोलेंगे, क्लाइंट को बोलते देख भाई पब्लिक कंपनी 7 लोग लगते, बोले काली का बता, बोले रुको हमारे सर को कॉल करते हैं, आप मुझे फ़ोन करोगे, मिस्टर मयूर अग्रवाल, यस टेल मी। बोले आपने पढ़ाया था, लिखा किधर है? कैसे? सेक्शन में लिखा है। कौन से सेक्शन में लिखा है? गुस्से में मत देखो, तो अभी जूता ही मारेगा मेरे को। पवन बोलेगा आंसर, याद नहीं है? अच्छा याद मालूम था तुझे? हो सकता मालूम है, और तू ऐसा अलग क्यों बैठता? साथ में बैठा कर नेक्स्ट टाइम से। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे को साथ में बिठाएंगे। हाँ बेटा इसको साथ में बिठाने का, कल से नहीं, लेक्चर के बाद ही, तेरी जिम्मेदारी। तो तू बाहर मिले तो। हाँ, हाँ बोल। सेक्शन 2 में लिखा है। कहाँ लिखा है?
23A बर्थ डेट बता रहा है, मंथ ए, अप्रैल वगैरह क्या बता रहा है? सेक्शन 23A बोलते हैं ना बेटा, 23A में लिखा है। हाँ, आंसर इज सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। देखो कैसा रहता है, दिखाता हूं मैं। ये देखो, ये कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट में लैपटॉप पे दिखा रहा हूं आपको, एक पूरा PDF फाइल ओपन किया मैंने। अब ये PDF फाइल जो है, इसके अंदर देखो सेक्शन 1, उसके अंदर एक पैराग्राफ के अंदर के पैराग्राफ को हम सब सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3, सेक्शन 1 सब सेक्शन 4, और उसके अंदर के पैराग्राफ को क्लॉज बोलते हैं, और उसके अंदर पैराग्राफ को सब क्लॉज बोलते हैं। पैराग्राफ को सेक्शन, पैराग्राफ के सब पैराग्राफ को सब सेक्शन, पैराग्राफ के सब पैराग्राफ के सब पैराग्राफ को क्लॉज, पैराग्राफ के सब पैराग्राफ के सब पैराग्राफ के सब पैराग्राफ को सब क्लॉज। समझ आया? बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और उसके अंदर बॉक्स। पहला बॉक्स सेक्शन, दूसरा बॉक्स सब सेक्शन, उसके अंदर बॉक्स क्लॉज, उसके अंदर छोटा बॉक्स, उसके अंदर बाबा जी का ढिल, कुछ भी नहीं है। समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हर पैराग्राफ को नंबरिंग दिए, हर पैराग्राफ को नंबर दिया है, और कोड बोलता है कि भाई मयूर अग्रवाल तू बोलता है पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग चाहिए, प्रूफ कर। कैसे बोला है? मैं बोला माय लॉर्ड मेरी बात समझना, मैं बोल रहा हूं आपको सेक्शन 3 में जाओ, और सेक्शन 3 के अंदर पैराग्राफ 1 में जाओ, मतलब सब सेक्शन 1 में जाओ, और उसके अंदर एक क्लॉज है जिसमें बोला रहेगा। देखो कहाँ गए अपन? सेक्शन 3, सेक्शन 3, सेक्शन 3, ट्रेन आ रही है। हाँ, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज A, 7 or more person where the company is to be formed is a public company। समझे? ऐसा रहता है। अब ऐसा नोटबुक हमारे सर ने बोला, कॉलेज में बोला, SP वाले सर ने बोला, वो गया टाइम। आपको प्रोफेशनल पर्सन बनना है, बहुत प्रोफेशनल बनो, पैसा भी बहुत बनो, एंजॉय भी बहुत करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है, बट हार्ड वर्क चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो प्राइवेट कंपनी में कितना लिखा है? 2। कोई भी बोलेगा, आपके फ्रेंड ने पूछा प्राइवेट कंपनी में कितने लोग लगते? बोले 2। बोले तू बता कहाँ लिखा है? वो नहीं बता पाएंगे। आप क्या बोलोगे? 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज B कहाँ लिखा है? सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज B, इसके अंदर लिखा है। पैराग्राफ के सब पैराग्राफ के अंदर, बराबर है? तो अब एक समझो, पहले वाले कंपनीज एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस थे बेटा? गौर फरमाना, 658 सेक्शन। अभी वाले कंपनीज एक्ट में फिर कितना लगता है आपको? चलो वोटिंग करते हैं, कम ज्यादा ओके? वोटिंग करते हैं। कितने लोग बोलते हैं 658 से ज्यादा होगा, कितने बोलते हैं 658 से कम होगा, और कहीं माहिती नहीं। अरे कम हो गए, 470 सेक्शन है अभी। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? अरे सिंप्लीफाइड कर दिया ना, लॉ को कंपनी बनाना सिंप्लीफाइड कर दिया है, प्रोसीजर सिंप्लीफाइड कर दिया है। जितना आसान करेंगे उतना अच्छा रहेगा इकोनॉमी के लिए। मतलब सर जैसे समय बढ़ेगा तो हम उसके सेक्शंस बढ़ाएंगे, मतलब और कॉम्प्लिकेटेड करना है आपको जिंदगी में। अरे यार कैसे लोग हैं यार, आज इतनी कंट्री इतनी सिंप्लीफाइड होते जा रही, टेक्नोलॉजी बेस्ड चल रही है, और आप बोल रहे हो और मतलब ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है आपको। 470 ऊपर से जाएंगे पहले तो आपको समझो 470 सेक्शंस है अभी। कितने? तो सही नीचे 14 स्केड्यूल्स लिखा है। 14 स्केड्यूल्स क्या होता है? हर एक्ट के एंड में अटैचमेंट्स होते हैं, फॉर्मेट अटैचमेंट, बैलेंस शीट फॉर्मेट। अब यह बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, क्यों लिखते हैं? क्यों सर? बस लिखते हैं। हमारे सर ने बोला 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे हम, तो इलेक्ट्रिसिटी बोला तो P&L अकाउंट में डाल देते, सेल बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट पे डाल देते, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट लिख देते, लोन उधर लिख देते। हमें बस बोला गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना। अगर मुझे रिलायंस की बैलेंस शीट चेक करनी है और मुझे टाटा की बैलेंस शीट कंपेयर करनी है, मुझे मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे बैलेंस शीट स्टडी करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा, तो कंपेयर करना ईजी। कंपेयर करना तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट का दिया है, स्केड्यूल्स। तो हर चीज का फॉर्मेट
एक्ट के एंड में किधर दिया जाता है? स्केड्यूल्स में, या स्केड्यूल्स आप बोलते हो, शेड्यूल्स बोलते हो, स्केड्यूल्स बोलते हो, जो भी बोलते हो, लॉ के एंड में अटैचमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केड्यूल्स। करेक्ट है बात? और उसके अंदर सारे डिटेल रहते हैं। तो जब भी कोई लिस्ट देनी है, फॉर्मेट देना है, कर लाइक एग्जाम्पल है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिखा है कंपनीज एक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट देनी है, कहाँ दे दिया? स्केड्यूल्स। तो अटैचमेंट टू द लॉ इज कॉल्ड एज स्केड्यूल्स। पहले के इसमें कितने स्केड्यूल्स थे? 14। अब उसके आधे हो गए 7। कितने हो गए बेटा? देखो गौर से देखना, नया वाला कंपनीज एक्ट, नए वाले कंपनीज एक्ट में हुआ क्या? ये जो फोटो दिख रहा है, गौर से देखना, कौन है ये? नाम लिखा है बट कौन है वो? सो डॉक्टर जे ईरानी नाम लिखा है। हु इज ही? What happens in India? In India, what happens? Only 1-2 people become popular, like cricket. धोनी, विराट कोहली पॉपुलर हो जाते हैं, बाकी लोग की मेहनत काउंट नहीं होती। मेहनत सबकी रहती है, एक एक रन सब बनाते हैं, बॉलिंग सब करते हैं, फील्डिंग सब करते हैं, बट पॉपुलर 1-2 जन के पीछे आप झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, या हाँ। ये पता है टाटा ग्रुप के बैकबोन है। टाटा ग्रुप में इनकी जिंदगी चली गई, पर कभी इनका नाम सुना आपने? और सोचो गवर्नमेंट ने इनको बुलाया, तुम आओ कंपनीज एक्ट नया ड्राफ्ट करो, तुम बोलेंगे वो फाइनल। ये प्रॉब्लम है ना इंडिया में, वी फॉलो ओनली 1-2 पीपल, देयर इज अ टीम वर्क ऑलवेज, देयर आर मेनी पीपल। क्या रतन टाटा जी, आई रिस्पेक्ट हिम, टच वुड, बट रतन टाटा अकेले कुछ कर सकते हैं क्या? अरे कितने लोग काम करते रहेंगे, उनको नाम भी नहीं मालूम है। इनको गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया, डॉक्टर जे ईरानी, इनको बोला कि आप इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हो, टाटा ग्रुप आपकी वजह से कई सालों से है, रतन टाटा जी की वजह से भी है, बट आप इंडस्ट्री के टच में हो, आप आइए। और इनके अंडर कमिटी बनाई, कमिटी बनाने के बाद इन्होंने कंपनीज एक्ट पूरा रीड्राफ्ट किया। 1956 एक्ट जो कचरा हो गया था, कचरा नहीं बोल सकते बट आउटडेटेड हो गया था, वो एक्ट को लेकर इन्होंने पूरा वर्ल्ड में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है कंपनीज का, यूएस में क्या चल रहा है, इनको पूरा नॉलेज है। सिर्फ इंडिया का देख के नहीं चलेगा ना, पूरे वर्ल्ड का स्टडी करना पड़ेगा। इन्होंने बैठे दिन रात मेहनत की और कंपनीज एक्ट को रीड्राफ्ट किया। ये लोग हैं, समझो। तो डोंट फॉलो ओनली 1-2, फॉलो मेनी पीपल आर देयर, मेनी। करेक्ट है? 1-2 नाम पॉपुलर रहता है, उनके नाम के आप झंडे, स्टेटस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम करना चालू कर लेते हो। समझे क्या मेरी बात? उनके पीछे के लोग को भी तो देखो। सक्सेस इज नॉट बाय वन, इट इज बाय द पीपल हु आर बिहाइंड हिम। आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये देखो, सबसे पहले 4 अगस्त 2004 में MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लगा कि हमें कंपनीज एक्ट को रीड्राफ्ट करना है, रिव्यू करना है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो कि कहीं ना कहीं 2 दिसंबर 2004 के अंदर एक्सपर्ट कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे ईरानी, एंड देन कंपनीज बिल वॉज प्रेजेंटेड इन लोकसभा, देन इट वॉज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, and then president consent was given on 29th August 2013 and Companies Act 2013 was passed। ये देखो 2004 की लड़ाई थी, 2013 में खत्म हुई। सोचो गवर्नमेंट कितनी फास्ट काम कर रही है। 9 साल लग गए, कितने साल? और यहाँ पर अमित शाह आता है, एक दिन लोकसभा, अगले दिन राज्यसभा, जय माता दी, झगड़ा करते रहो। 2 दिन के अंदर, 2 दिन नहीं, उससे पहले उनका मेहनत रहता है, ड्राफ्टिंग रहती है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में करता है, उसके पीछे ऑलरेडी बहुत रिसर्च, पब्लिक ओपिनियन, 6 महीना चलता है। बट फटाफट डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग चाहिए अपने लाइफ में, वेरी स्ट्रांग। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, बताते हैं क्या लेना। अभी जैसे फ़ोन खरीदना है ना अपने को, फ़ोन खरीदने के लिए 3-3 महीने सोचते हैं, अपन प्लानिंग करते हैं, ये देखेंगे, वहाँ का पता करेंगे, गांव से पूछेंगे, फ्रेंड को पूछेंगे, फिर यहाँ की प्राइस, वहाँ की प्राइस, मतलब नहीं क्या करोड़ों का डील करने जा रहे हैं। सही बोल रहा ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डिसीजन शुड बी वेरी विटी एंड फास्ट। टाइम इज मनी। 10-10 साल एक की उम्र आगे बढ़ जाती है भाई। इन्होंने 10 साल लगा दिया कंपनीज एक्ट पास करने के लिए। सोचो मेरी बात को। और अभी की गवर्नमेंट देखो कितना फास्ट डिसीजन है। मे बी रॉन्ग राइट आई डोंट नो, बट फास्ट, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। रॉन्ग राइट मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो पर्सन ओपिनियन है, सबका अलग अलग है। बट गवर्नेंस, इसको बोलते हैं फास्ट डिसीजन। अगर 10-10 साल हमसे सोचेंगे तो काम कैसा चलेगा? क्लियर कट है। और आप लोग ने भी लाइफ में फास्ट डिसीजंस लेना।
फास्ट डिसीजन, करना है तो ये करना, नहीं करना नहीं करना है, सोचते हैं 2 दिन और सोचो, बस खत्म, टॉपिक क्लोज करो। एक चीज को लेके 2-2, 3-3 महीने तक प्लानिंग मत करो। इतना कौन सा प्लानिंग करना है आपको, समझे क्या मेरी बात? तो ये एक्ट साइन कब हुआ? 29 अगस्त, बट इफेक्टिव कब से हुआ? 30 अगस्त। उससे पहले मैंने वर्ड क्या यूज किया? बिल, कंपनीज बिल। फिर मैंने लास्ट में वर्ड क्या यूज किया? कंपनीज एक्ट। फर्क है ना? सही है कि नहीं? चलेगा। तो विल स्टॉप फॉर द डे, ये बाद में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।